वो ज्यादा बेहतर होगा। ये दोस्तों, आज हम जो है प्राइस या हम जो गलती करते हैं उस गलती का भुगताना कैसे करना पड़ता है वो आज हम जो है समझते हैं। ये वेब की डाव है, ये वेब की डाव मैंने स्टार्ट किया, ओपन किया। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न आप लोग देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा। ये जो चार्ट बना हुआ है वो, और मैं इसको 1 डे से इसका 15 मिनट्स का कर देता हूँ तो ज़्यादा दिखेगा। दोस्तों ये देखिए, ये चार्ट बना हुआ है। ये जो चार्ट है, इसको जब आप एनालाइज करते हैं तो कितना हमको लगता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं मार्केट में। अब ये समझिए कि ये जो चार्ट बना हुआ है, ये रेड कलर और ग्रीन कलर का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ केवल कि हम इसको समझना है इस वजह से। यदि इस चीज को आप नहीं समझोगे तो नुकसान होगा। ये सेम चीज जो है, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। आज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो हम जो है कहीं ना कहीं अपना जो है नुकसान कराते रहेंगे। बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर्स भी बैठे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटी में काम करने वाले लोग भी बैठे होंगे। आप सब लोग ये जानते हैं कि इसमें किस तरीके से काम होता है। ये दो चार्ट मैंने बनाया दोस्तों। ये एक लाइन बनता है और एक जो है ग्रीन लाइन बनता है। ये ग्रीन लाइन बन गया दोस्तों। फिर उसके बाद जो है एक मैं और रेड लाइन बनाता हूँ। आज इस चीज को प्रैक्टिकल समझना क्यों जरूरी है वो समझिए। क्योंकि आज जो गलतियां हम कर रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा रहा है मार्केट में। बहुत सारे हमारे बीच में बंधुगण हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इसको इत्मीनान से समझेंगे। आज आपके पास, मेरे पास, सबके पास बढ़िया टाइम। दोस्तों ये इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनता है। मतलब ये जो है ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टोकन है दोस्तों, सबको पता है, अल्ट प्लस कम्युनिटी, ये टोकन है। तो इसमें दो प्रेशर है। पहला तो जो ट्रेडर है उसका तो प्रेशर है ही है, प्लस कम्युनिटी का भी प्रेशर इसमें रहता है। क्या करता है, जैसे कि आज सभी लोगों को पता है कि हमारा जो टोकन है वो गेट डॉट आईओ और एवी डॉट एआई पे, ये दो जगह में चल रहा है, सेंट्रलाइज में। क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेडर बैठा होता है वो क्या देखता है, रेट नीचे आएगा तो ऊपर लेके जाएगा। और हम क्या देखते हैं, रेट नीचे ना आए, केवल ऊपर ऊपर जाए। अभी हमने क्या है यहाँ पे 300 कॉइन हमने बेच दिया, 500 कॉइन हमने सेल कर दिया। तो जो यहाँ टॉप में बैठा था, टॉप से सीधा सीधा नीचे आ गया। समझना दोस्तों। फिर किसी ने, ट्रेडर ने देखा, अरे यार रेट नीचे आ गया, यहाँ पे लगाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 600 टोकन यहाँ पे मारा, मतलब बाई किया, मार्केट ऊपर लेके चला गया। अब जैसे ही ऊपर गया तो हमको लगा जो 500 टोकन बेचा था, ये मार्केट तो नीचे ही आ रहा था, लेकिन मार्केट ठीक है, अभी बेचने लायक है। हमने यहाँ पे फिर सेल कर दिया। कैसे सेल किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 700 टोकन सेल कर दिया। मैं क्या है, मार्केट को नीचे खींच रहा हूं, ट्रेडर मार्केट को ऊपर खींच रहा है। समझना चीजों को। ट्रेडर मार्केट को ऊपर खींच रहा है, मैं मार्केट को नीचे खींच रहा हूं। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि हम जब वन टाइम यूज ऑफ क्वांटिटी में जब टोकन सेल करते हैं तो क्या होता है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाता है। अब मार्केट में एक आदमी ने नीचे लेकर के आया, या एक डंडी बना, मैंने 1000 टोकन बेचा तो इसकी मार्केट सीधा सीधा नीचे आ गई।
अब एक डंडी जो बनी रेड कलर की, ये मेरे वजह से बनी, लेकिन इसके बाद जो डंडी बनेगा ये इस तरीके से, मतलब अभी जो डंडी बनी वो तो मैंने बनाया, लेकिन इसके बाद जो डंडी बनेगी इस तरीके से, ये इसको कौन बनेगा? पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग क्यों? क्योंकि मैंने अपना टोकन 500 बेचा, एक बड़ा डंडी बना दिया, उसके बाद हुआ अरे यार मार्केट में नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने फिर पैनिक सेलिंग का शिकार हुआ। तो मार्केट में हलचल किसने मचा दिया? मैंने। नुकसान, मैं अपना प्रॉफिट बुक किया कि मैंने अपना नुकसान में सेल किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो बाजू में जो बेच रहे हैं ये तो अपना नुकसान ही बेच रहे हैं ना। किसी ने $10 में खरीदा होगा, किसी ने $12 में खरीदा होगा, किसी ने $15 में खरीदा होगा, किसी ने $64 में खरीदा होगा। तो वो क्या करेगा बंदा जो है, ये चीज देखेगा रही मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो क्या कर देगा? माल सेल कर देगा। और इसी पैनिक की वजह से, अच्छा, ह्यूमन नेचर हर जगह एक जैसा काम करता है, न कि बिलासपुर में, न कि इंडिया में, न कि दिल्ली रायपुर, कहीं पे भी नहीं, सब जगह का लोगों का माइंडसेट जो है लगभग 90% एक जैसा होता है। मार्केट नीचे आ रहा है, निकलो निकलो निकलो, मार्केट ऊपर जा रहा है, लगाओ लगाओ लगाओ, इस तरीके का माइंड सेट होता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि जब ये $8 का है तब इसको बाय किया जाए, और जब ये $25 या $15 पहुंच जाए तब इसको सेल किया जाए। ये सब लोग जानते हैं और ट्रेडर इसको बिल्कुल जानता है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, जो बायर्स है वो $8 में खरीदा, और जब इसका $6 का प्राइस आ गया तो उन्होंने सेल कर दिया। यहाँ पे पेशेंसली नहीं रुका। जबकि मार्केट में एक बेहतरीन चीज है, जैसे आपने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन 1,30,000 में आपने परचेस किया और आज $90,000 का चल रहा है, क्या आप सेल कर देंगे? आप इसको होल्ड करेंगे, इसकी प्राइस का वेट करेंगे, और केवल किस चीज का वेट करेंगे? प्राइस का वेट करेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि ये एक साल में 1,40,000 आ जाए? इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक गारंटी इसका है कि भाई एक साल आप रुक गए तो आपके पैसे जो है डबल हो ही जाएंगे। कैसे? आपने खरीदा $10 में टोकन को, आज एक साल में 12 गुना कम से कम हो गए गिरी से गिरी हालत में। तो आपने जो है 1 लाख लगा करके 100 टोकन परचेस किया 1,000 के रेट में, यही जो है आपका 1,200 हो गया। और इसी को जो है आप इसके कम रेट में जब आप बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? मैं बोलता हूँ ये $10 से गिर करके 50 नहीं, मैं 90% रेट गिरा दो, 100 $100 में $2 में आ जाइए, मैं बोलता हूँ $10 में आ जाइए, चलिए, तब भी से $1,200 होता है। आपने तो लगाया था मात्र और मात्र $1,000, फिर भी से $200 तो प्रॉफिट में हुआ। यहां पे ये चांसेस है कि टोकन के बढ़ जाने की वजह से आप प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन बिटकॉइन में क्या चांसेस है? कोई चांसेस है? नहीं है दोस्तों। तो हम अपना नुकसान कराते हैं बिना समझे, बिना किसी चीज को जाने, और अपने लोगों को भी नुकसान कराते हैं बिना किसी चीज को जाने, बिना किसी चीज को समझे। इस वजह से हम लोग बहुत पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि आप सेल करिए दोस्तों, लेकिन वन टाइम ना करके आप थोड़ा थोड़ा 20 20 या 25 टोकन सेल करिए। कितने कितने मिनट में? 20 मिनट में, 10 मिनट में। तो क्या होगा, आप जब 20 टोकन सेल करेंगे तो जो इतना बड़ा लकीर जो बनी हुई है, इतनी बड़ी लाइन जो बनी हुई है, इतना ना बन करके ये इतना हो जाएगा, फिर यहीं से मार्केट ऊपर चला जाए, फिर ये ऊपर गया मार्केट, फिर आप थोड़ा सा बेचेंगे, फिर मार्केट इतना आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से जब आप बेचेंगे होल्ड करेंगे तो फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आप बेचेंगे तो क्या होगा, यहीं से मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट नीचे तो आएगा, लेकिन थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन ऊपर ज्यादा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हम बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये मार्केट यहाँ पे है, हमने उसको यहां से यहां ले आया, फिर क्या किया, 100 टोकन बेचा, फिर 100 टोकन के बाद जो है हमने क्या किया, फिर से नीचे आया, फिर से हमने बेचा, फिर से हमने बेचा, फिर से हमने बेचा, और हमको देख करके लोग जो है बेचते चले गए, बेचते चले गए, बेचते चले गए, और इस तरीके से मार्केट को नीचे ले जाने। जबकि सबको ये अच्छे से पता है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, कम्युनिटी ही इसको बढ़ाएगा, कम्युनिटी ही इसको आगे चलाएगा, उसके बाद भी कम्युनिटी जो है
क्या करता है, नुकसान, अपने अपने लोगों का नुकसान कराता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत बात है। यदि रेट इसका गिर रहा है तो कहीं ना कहीं हम मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल इंडिया के जो पब्लिक है वो, ऑल ओवर द कम्युनिटी की गलती है। कम्युनिटी इसको नीचे लेकर के आया, कम्युनिटी इसको ऊपर लेके जाए। जैसे बिटकॉइन का रेट अभी नीचे आया, कम्युनिटी ने लेकर के नीचे आया ना, कम्युनिटी लेके ऊपर जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि बिटकॉइन में बड़े बड़े वेल्स टाइप की कम्युनिटी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में जो वेल्स टाइप की कम्युनिटी है वो बाहर है। तो हमको इस प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है। यदि आप इस तरीके से सेलिंग प्रेशर को रोकेंगे तो एक समय में एक ठीक ठाक पैसा आप और हम सब लोग बनाएंगे। अच्छा, अब जो है सेलिंग होता क्यों है, मैं आपको आज जो है कहानी जो बताने वाला हूं, प्रॉब्लम कहाँ है वो देखते हैं, सेलिंग होता क्यों है। सबसे पहले दोस्तों, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि सेलिंग होने के पीछे का रीजन क्या है। सेलिंग होने के पीछे का रीजन ये है कि लोगों को ये लगता है कि प्रोजेक्ट कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। जैसे और कंपनी जो है यहाँ पे फ्रॉड करके भगी है, वैसे ये भी तो फ्रॉड नहीं कर देगी, यही होगा दोस्तों। मैं आई थिंक, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को लगता है कि 90% चांसेस यही है। लोग सेल क्यों करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि रेट कम हो रहा है, या वो इसलिए नहीं करते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कम हो रहा है, कि इसलिए नहीं करते हैं कि वो उसका पैसे उनको जरूरत। लोगों को ये लगता है कि मैंने जो पैसे डाले हैं ये कल के कर डंप करके निकल तो नहीं जाएगा। सब लोगों के मन में यही होगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि प्रोजेक्ट बंद तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को जानें, और टेक्निकल से ज्यादा चीजें मैं बहुत ज्यादा आज टेक्निकल नहीं बताने वाला, कुछ वर्बल और मोटा मोटा चीज बताने वाला जो हमेशा आपको याद रहेगा। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट को यदि बंद होना होगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका विजन देखो। ये विजन क्या है, 5 बिलियंस मोबाइल बनाने का प्रोग्राम है इसका। 5 बिलियंस, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बटेगा, वो भी Web3। पहला पहला विजन समझना दोस्तों। दूसरा, इन्होंने क्या किया, अपना बैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया, इसको यूपे के साथ में जोड़ करके, ज्वाइन करके इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसमें हमको देखने को मिलता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड देखने को मिलता है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडर है या प्रोजेक्ट है, 100% कम्युनिटी बेस्ड है। अब इसको कैसे चेक करें, इसको 2 बार हो गए आप वोट करते हैं। एक बार कब वोट किए, जब इसमें चेंजेस आया सेल्फ स्टेकिंग पे, और दूसरा आपने चेंज किया अभी अभी जब उसमें 3 lakhs में जब चेंजेस आए तब आपने दिया। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि आपके ही वोट से ये होता है। लेकिन लोगों के मन में एक क्वेश्चन और रहता है, ये तो केवल दिखावा है, ये तो केवल दिखावा है, करना तो उसी को है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके मन में उठता है, बिल्कुल भी गलत है। ये केवल दिखावा नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि आप आज उसके फेवर में वोट नहीं दोगे तो क्या करेगा, उसको कुछ समय के लिए रेगुलेट करेगा, और उसके बाद फिर से एक नया प्रपोजल आपके पास लेके आएगा और उसमें वोट कराएगा। क्योंकि आप उसके मन चाहे चीजों को हटा सकते हो, ये अपने मन चाहे चीजों को थोप सकते हो, लेकिन वो तो प्रोजेक्ट के लाइफ लॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं ना। तो लाइफ लॉन्ग बारे में जब सोच रहे हैं तो वो तो चाहेंगे कि उनकी प्रपोजल पास हो। आपने एक बार में पास नहीं है तो दोबारा प्रपोजल डालेगा, दोबारा नहीं तो तिबारा प्रपोजल डालेगा। आदमी को ये लगता है कि हम वोट दें चाहे ना दें, हम उसके सपोर्ट में दें चाहे उसके विपरीत दें, अगेंस्ट में दे दें, पास तो वो होना ही है, वो तो करेगा ही नहीं। ये बिल्कुल नहीं है। यदि आप उसके अगेंस्ट में वोट देते हैं तो वो क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा और फिर से एक प्रपोजल डालेगा कि उसको रद्द किया जाए, और न्यू प्रपोजल में वही चीज डालेगा जो पहले वो डाल चुका है। समझना चीजों को, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा भी मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि जो व्यक्ति सोचता है डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब होता है कि 100% ऑनर रिनाउंस्ड हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये ऐसा नहीं होता। ऑनर केवल क्या चीज को चेंज करता है, सेल्फ स्टेकिंग को। मतलब वो जो है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो फंड पड़ा है, जिस दिन उन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया उस दिन अपने अकाउंट में एक ह्यूज ऑफ क्वांटिटी का टोकन
नहीं ट्रांसफर किया। ये होता है ओनर की रिलायबिलिटी। समझना चीजों को। दूसरी चीज, यदि कोई ह्यूमन किसी चीज को ड्राइव ही नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? 100% ऑनर रिनाउंस का मतलब या डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता कि एक बार लगा दोगे तो चलता रहेगा। भाई उसमें बदलाव, उसमें चेंजेस, उसमें सारे चीज की जरूरत पड़ेगा। उसको कौन करेगा? ह्यूमन, एक व्यक्ति, एक आदमी ही तो करेगा ना। ह्यूमन एक आदमी ही करेगा तो वो अपने से नहीं कर सकता। उसके पास एक बैरियर है, एक पुल है। ये समझ लीजिए, ये तालाब है। ये तालाब में ये पुल लगी हुई है, और इस पुल से इस पार से उस पार, या इस पुल को तोड़ करके चेंजेस करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है, और परमिशन होता है वोटिंग से। और जो आप और हम जो है वोटिंग करते हैं, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। न कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, उसमें ये नहीं कर सकते, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बात सत्य है, पहले भी बताया गया है, आज भी बताया जा रहा है। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चेंजेस होते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हटाया नहीं जाता है, इसके समकक्ष दूसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया जाता है। ये आपकी जानकारी में बता दिया जाए। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, वो जो भी चेंजेस करता है, जो भी चेंजेस लेकर के आएगा, वो लेकर के आएगा केवल और केवल आपकी रिवॉर्ड्स में। आपके रिवॉर्ड्स में आपको जो मिलता है, जो प्रॉफिट आप कमाते हो उस पे, ना कि आपके कैपिटल पे। आपके पास कैपिटल में लाने का एक रास्ता छोड़ देता है। आप चाहो तो उसको लॉन्ग लास्टिंग स्टेक करो, या आप चाहो तो नॉर्मल स्टेक करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपका और हमारा कैपिटल में किसी भी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आता है। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, लोग जो है ना, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अपने लाभ, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को बरगला देते हैं। मैं मानता हूं कुछ समय आप एक लंबा समय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक समय में जाकर के आप नहीं, आपके 4 लेवल के लोग नहीं, लेकिन 10वें लेवल के बाद के जो लोग होंगे वो नुकसान में आएंगे ही। लेकिन इसमें आप बोल दोगे मेरा क्या है, तो दोस्तों एज ए लीडर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिलायबल प्रोजेक्ट रिलायबल चीजों पे जाएं, एक लंबे समय तक पैसा कमाएं। ये होता है इसकी चेकिंग। यदि हम इस चीज को नहीं मानेंगे तो हमारे मन में यही सवाल उठता रहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कब तक चलेगा, प्रोजेक्ट का रेट कम हो रहा है तो क्यों। अच्छा, कारण जानने के अलावा बाकी सब करते हैं अपन। क्यों हो रहा है ये नहीं जानते हैं, लेकिन हो रहा है ये जानते हैं, और उसी डर से हम जो है बाहर निकल जाते हैं, जबकि ये डर जो है व्यर्थ है। इससे पहले भी एक जमाने में बिटकॉइन का रेट जो है $14,000 तक का आ चुका था। आप सबको पता है, और आप सब ने ये भी देखा कि एक जमाने में नहीं, इसी जमाने में क्या हुआ, 1,32,000 तक का जा चुका है। समझना दोस्तों। तो इसने ये भी पॉइंट देखा, इसने ये भी पॉइंट देखा, दोनों देखा। जो व्यक्ति यहां पे बाय किया और होल्ड किया पेशेंसली, वो आज प्रॉफिट बना लिया। समझना। और यहां पे जिसने बाय किया और जिसने होल्ड किया, वो अभी लॉस में है। लेकिन लॉस कैसा, जब वो सेल करेगा तब। याद रखना, यदि वो होल्ड करेगा तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, मैं इतना जानता हूं कि आफ्टर 5 ईयर ये 5 करोड़ के आसपास का बिटकॉइन जाएगा। यदि इतना दिन वो आदमी होल्ड कर लिया पेशेंसली तो एक बड़ा पैसा बनाएगा। लेकिन यदि वो आदमी ये देखेगा यार अभी तो 90,000, 94,000, 85,000 चल रहा है, अभी सेल करो यार, इसकी क्या भविष्य है, ये सोच करके किसी ने सेल कर दिया, तो उसका तो शुद्ध नुकसान है। उन्होंने खरीदा महंगे में, बेचा सस्ते में, और उसका एक बिटकॉइन जो है दो नहीं हुआ, तो नुकसान हो गया ना। और इसकी भी गारंटी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये 1 साल 2 साल में चला जाए, या हो सकता है 10 साल लग जाए। लेकिन आपके पास तो ये ऑप्शन है मित्र, कि आपके जो टोकन है वो हर 3 महीने में 2x 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 होते चले जाएगा। और मजे की बात यह है कि आप सब लोगों को ये अच्छे से पता है कि बिटकॉइन का कोई भी यूज केस नहीं है आज मार्केट पे।
आप चाहें तो बिटकॉइन से कोई होटल या कोई रिसॉर्ट या कोई एटीएम नहीं खरीद सकते या पेमेंट नहीं निकाल सकते, केवल टोकन या सॉरी कॉइन टू यूएसडीटी। इसके अलावा क्या है? और मजे की बात यह है कि इसके बैकग्राउंड में कौन है, बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा है, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। हमको तो इथेरियम बीएनबी का तो सोलाना का तो फिर भी पता है, बीटीसी का है क्या किसी को पता? एक दो लोग होंगे जिसको जानकारी होगा, बाकी तो सब होड़ में लगी हुई है। और मेरे को नहीं लगता है कि इतनी बड़ी इसके यूज केस कुछ आने वाला है इसका भविष्य। लेकिन आपके जो टोकन है उसका यूज केस है भाई आपके पास। कैसे यूज केस है? सबको पता है कि ये एआई पे काम कर रहा है, डी डीआईडी पे काम कर रहा है, ये आरडब्ल्यूए पे काम कर रहा है, ये सबको पता है कि इस पे काम कर रहा है, डेफी पे काम कर रहा है, सबको पता है कि डीपिन पे काम कर रहा है। आपके प्रोडक्ट का यूज केस है और लोगों ने इसको देखा भी। इसका एटीएम कार्ड चाहे तो आप ऑनलाइन अभी डिजिटल आपको सेंड हो सकता है $100 में। आप कुछ लोगों को मोबाइल भी देखने को मिल गया जो डीपिन की तरफ से है। इसका यूज केस धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो बैंकॉक गए थे, सॉरी जो हांगकांग गए थे, वो तो इसका यूज भी किया था, इसका क्या बोलते हैं अपना वेब की का। ये भी समझिए ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास वो सारा चीज है जिससे आप अपने पैसे को बना सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, फिर भी मन में डर है। अब 1% जो डर होता है उसको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वही डर आपको आगे बढ़ाता है और वही डर आपको बुरे चीज से बचा के रखता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम रियल प्रोजेक्ट में शक करते हैं और फर्जी प्रोजेक्ट पे, जो पूंजी प्रोजेक्ट होता है जिसमें पैसे डंप होने के चांसेस रहता है, उसमें आंख बंद करके पैसे हम जो है डाल देते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इसको जो है हम आज समझें। मैं आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इसका रेट और लिक्विडिटी काम करता है, उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। आप लोगों के सामने एक गुड गुड न्यूज़ भी मैं दे देता हूँ जानकारी। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि उस दिन अभी 2 दिन पहले 2 दिन पहले बाइनेंस में क्या हुआ था, एक लाइव स्ट्रीम हुआ था जिसमें ये बताया गया, जानकारी था कि अनुबी अनुबी ने 10 मिलियन का और बाइनेंस ने 5 मिलियन का और चाइना ने 5 मिलियन का और जापान ने भी 5 मिलियन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बारे में कमिटमेंट किया है। और मजे की बात यह है कि ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। और एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, ये है कि इस 6 महीने के भीतर, 6 मंथ में, ये जो है 100 मिलियन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का प्लानिंग इन लोगों की चल रही है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, 100 मिलियन की लिक्विडिटी इन लोग प्रोवाइड करेंगे। जब 100 मिलियन की लिक्विडिटी इसमें प्रोवाइड होगा तो मजे की बात यह है दोस्तों कि इसकी जो प्राइस है अभी जो आप देख रहे हैं, जो आदमी अभी बाय कर लिया वो आदमी एक समय में अरबपति होगा, और जो आदमी आज सेल कर दिया वो फिर हमेशा ये बोलते रहेगा कि बिटकॉइन तो मेरे पास 8 रुपए में आया था, बिटकॉइन तो मेरे पास 3,000 रुपए में आया था, बिटकॉइन तो मेरे पास 10,000 रुपए में आया था। ऐसे ही वो भी बोलेगा जैसे एलजी ने एक समय में $7 का आया था, एक समय में $8 का आया था, फिर बाद में जब बढ़ गया तो लोगों ने बोला यार मैं खरीद नहीं पाया, फिर आज नीचे आया है। तो ऐसी सेम कंडीशन अभी हमारे वेब की के साथ में है। समझना चीजों को, अरे $64 से सीधा गिर करके अभी ये $8 आया है। जब ये ऊपर जाएगा ना, $20-25 तक जाएगा, तब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, बोले अरे उस समय तो $8 था मैं तो ले नहीं पाया, फिर मैं ले नहीं पाया। आप फिर एक जो है नगाड़े लेकर के जगह जगह बताते फिरेंगे, हर आदमी से यही डिस्कस करें मैं तो देखा हूँ बेबकी को $8 में आया था। कि तो ऐसे देखने वाला व्यक्ति आप मत बनिए, आपको अच्छे से काम इसमें करना है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों जो मैंने आपको गुड न्यूज़ आपको देना था, जो मैंने आपको दिया। इसके अलावा उस दिन के मैंने न्यूज़ में ये चीज़ भी बताया था कि आज हमारे जो है टोकन है, ये
जी एम टेक के साथ में कोलैबोरेशन करके नेस्डेक पे लिस्टेड होने वाला है, जिसका प्रेस रिलीज हो चुका है पिछले कुछ महीने पहले। तो वो भी हम जो है आज ऑनलाइन ही देखते हैं, और ऑनलाइन देखेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि छोटे मोटे काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के मन में डर होता है ना, उन लोग जो है समझ जाएंगे। ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे नेस्डेक पे जो है, सॉरी, नेस्डेक, ये मैं, आप सभी लोग इसको भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने नेक्स्ट डेक का साइट ओपन किया हुआ है, और नेक्स्ट डेक के साइड में मैं जो है अपने वेब की डाव को जब सर्च, आप, मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, आप भी इसको कर सकते हैं। जब मैंने इसको सर्च किया तो ये जो है सामने ही मुझे दिखा, ये सामने ही दिख रहा है, जी एम टेक इन अनाउंस द स्ट्रेटेजिकल कॉपरेशन विथ वेब की ग्रुप कॉरपोरेशन। इसको आप अपने से ही देख सकते हैं। ये कब मिला है दोस्तों? 18 सितंबर 2025, 9:20 सुबह। इसको जब ऐसे टच करोगे तो आपको ये दिख जाएगा दोस्तों, ये पब्लिश्ड डेट दिखेगा, और इसमें जो जीएम टेक ने अनाउंस किया है उसकी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। लेकिन लेकिन आप लोगों को जब पढ़ोगे तो ये भी दिखेगा कि ये जो है अभी अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें कॉर्पोरेशन में अभी थोड़ा सा समय है, इनके जो टोकन इसमें आएंगे या इसका जो शेयर इसमें आएंगे उसमें टाइम है। ये मत समझना कि इसमें आ गया है तो कल से आप जो है बाइंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने केवल अपना प्रेस रिलीज किया है। ये चीज दिखा क्यों रहा हूं मैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी जब चलाते हो और आपकी जो शेयर है वो एनएससी बीएससी में जब लिस्ट होता है, तो वो ऐसे ही लिस्ट नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेट, बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जा करके आप वहां तक पहुंचते हैं। फिर आप प्री लिस्टेड होते हैं, जिसको हम प्री आईपीओ, आईपीओ, सेमी आईपीओ ऐसा बोलते हैं, उस तरीके के इसमें प्रोसेस होता है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो रियल कंपनी होती है वही यहां तक पहुंच पाता है। जैसे बहुत सारे आज हमारे जुम में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के अपनी सेल्फ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, जैसे मेरी खुद की अपनी सेल्फ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन मुझे अपनी शेयर लिस्ट करना है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो मैं यूं ही उठ करके या कोई भी फर्जी काम करके अपना शेयर लिस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? रियल वर्क, रियल प्रॉफिट, रियल सिस्टम दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं एनएससी बीएससी में जाके लिस्ट होऊंगा, वो भी सेमी आईपीओ में या प्री आईपीओ के तहत, या जैसे जैसे मेरा कैपिंग रहेगा, मार्केट वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से मुझे जगह मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो आदमी ये समझता है कि वेब की ऐसी फेक प्रोजेक्ट है, इसके पास कुछ नहीं है, ये कुछ काम नहीं करता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है, तो उस आदमी की, आप, आपके मन में नहीं होगा। आपको जो बाहर से लोग आते हैं आपके पास, वो आपको ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं, और कुछ समय के लिए हम जो है हिप्नोटाइज हो जाते हैं उनको बातों में, उनके शब्दों में, उनके बॉडी मूवमेंट पे, और जा करके क्या होता है, हम अपनी चीजों को गलत कहने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने पैसे का रक्षक बने आप, क्योंकि आपके पैसे आपके कंट्रोल, आपके जेब में है, तभी आप उसके मालिक हो। आपके पैसे दूसरे के कंट्रोल पे चला जाए तो आप उसके मालिक नहीं हो। तो ये चीजें मैं आपको दिखाया दोस्तों, ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत जरूरी था आपको दिखाना, आपको जानकारी देना, ताकि आपकी जो संभावनाएं, आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो, जो आपके डर है वो बाहर निकल जाए। ये चीजें है। इसके अलावा मैंने जो है एक प्रोजेक्ट अभी हमारे मार्केट में चल ही रहा है, उसका बहुत सारा मैंने कोड्स जो है अभी पढ़े हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं। वैसे हमारे बिलासपुर में एक पोलका दाव करके प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको केवल उसका सोर्स कोड दिखा देता हूं, बाकी डिसीजन लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने पहले ही इसको ओपन करके रखा हुआ है, जो आपको दिखा देता हूं। तो ये मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है दोस्तों, और ये इस चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये क्या है।
ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में चलता है, जिसको हम पॉलीगॉन स्कैन पे हम जो है चेक कर सकते हैं। पॉलीगॉन स्कैन पे जब आप चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको सारा चीज इंफॉर्मेशन सामने निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने इसको पहले मैं निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि कभी कभी नेट स्लो हो जाता है तो हम चीज़ों को चेक नहीं कर पाते। ये इसका है, और आप उसके टोकन से भी इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसके बाद मैंने इसका सब सर्च किया, तो मुझे कुछ चीज़ें जो हिडन पॉइंट्स है, जो आपको दिखाना, बुलेट पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को गलत या सही कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, समझना। क्योंकि आप खुद नहीं बोल पाएंगे तो मैं क्यों बोलूं आपके लिए। तो आपको खुद डिसीजन लेना होगा। मेरे को जो डिसीजन लेना था, मैंने डिसीजन लिया है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। नहीं लिया होता डिसीजन तो मैं यहाँ नहीं होता। तो मैंने यहाँ देखा, देखो दोस्तों, ये इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप जब देखेंगे तो इनकी पूरी की पूरी, ये देखिए, रेड रेड फ्लैग्स है। रेड फ्लैग्स क्या है? एरर इन ट्रांजैक्शन, गैस फीस है। इसके अलावा इनके पास कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉक्ड नहीं है, सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्सेज है। अभी ये बोलने को आ रहा है कि इन्होंने जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या जो वॉलेट एड्रेस बना रखे हैं, उसका 12 की लोगों को डिवाइड कर दिए, लोगों को दे दिए हैं। और उसके बाद उस वॉलेट से कोई भी आदमी 1 रुपए बाहर नहीं निकाल सकता। इतना सेफ एंड सिक्योर है, ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये होता है। और इस तरीके से होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, मैं थोड़ा सा अपना दूसरा वाला स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है, यदि आपके पास वॉलेट है और वॉलेट का आपने 12 सीक्रेट कोड निकाल लिए हैं, और सीक्रेट कोड निकालने के बाद लोगों को दे दिए, तो आपको लगेगा क्या कि लोग जो है इसको जो है निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, यही होगा। लेकिन मजे की बात ये बता देता हूँ दोस्तों, कि अभी टेक्नोलॉजी हम भी सीख रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक दे देते हैं। तो ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, मान लीजिए। ये मेरा वॉलेट एड्रेस है 0x हेक्सा नंबर के साथ में। मैं क्या करूंगा, इस पे बोट लगा दूंगा। बोट लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सेम वॉलेट एड्रेस को जो है यहाँ पे बोटिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिया, जैसे ही मैंने वॉलेट एड्रेस, आपने यहाँ से पैसे विड्रॉल किए। जैसे ही पैसे विड्रॉल किए, ये क्या करेगा, घुमा करके फिर यहीं ला देगा। उस पैसे को यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि बोट बोट लगे रहते हैं। अब बोट जो है माइक्रो सेकंड में भी लगे होते हैं। तो माइक्रो सेकंड में जब बोट लगेगा, तो वो आपके पैसे यहाँ जाएगा ही नहीं, वो घूम फिर करके यहीं आ जाता है। तो ये इसी तरीके से उसमें भी एक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। पहली दो दो तीन चीजें होती है, या तो आप बोट लगा सकते हो, या आप जो है हार्ड वॉलेट में पेमेंट केवल दिखा सकते हो, या इसके अलावा आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, सेल्फ एआई का। और मजे की बात बताऊं, आपको एआई या बोट बनाना हो तो मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट। कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि आपके मन में भ्रम ना हो। क्योंकि हम सब के सब जो है ना नॉन टेक्निकल है, तो कोई आदमी जब इस तरीके से दिखाता है ना, तो हमको लगता है क्या, आश्चर्य की बात है, ऐसे लगने लगता है। जैसे बाबा अपने हाथ से ऐसे 1 रुपए निकाल के आपको दे देता है, कोई जादू दिखा देता है, तो लगता है यार बहुत, लेकिन सबको पता है कि ये हाथ की सफाई है। वैसे ही ये भी जो है केवल टेक्निकल सफाई है, और कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम जो है इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। आप इस तरीके से ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, इसका टोकन ट्रांसफर देख सकते हैं। ये जो दिखेगा आपका टोकन ट्रांसफर है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे जो है जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जा करके जब देखते हैं, तो वो चीजें हमको देखने को मिलता है। ये जब आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज जो है देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें से मैंने दो चीज दिखाना है आपको। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और इतना, क्योंकि आज टेक्निकल में वही आदमी आया है जो टेक्निकल जानकारी रखता है, और जो लीडर होगा। बहुत बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन खास तौर पे उस टाइप के लोग आए होंगे। तो बाकी काम मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, इसको पढ़ने का काम आपके लिए छोड़ दूंगा। मैं 2 से 3 चीज देखूंगा, जिसकी वजह से आप चीजें समझ समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो दिखा रहा है, कौन सा, 49, 50, 51 नंबर। 51 नंबर में लिखा हुआ मॉडिफायर ओनली ओनर, चेक ओनर। यदि इसमें डायरेक्ट किसी भी प्रकार का कोई चीज यदि बदलाव करना होगा, तो इसके बदलाव कौन कर सकता है, ओनर कर सकता है। ओनर जो है इसमें किसी भी तरीके से
बदलाव कर सकता है, इसमें डंप पंप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? अब मेरा एक भी वर्ड नहीं है जो मैं आपको बना करके या दिखा करके बोल रहा हूँ। इसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, थ्रू विल कॉल बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट अदर देन ओनर। मतलब थ्रो जो होता है किसी भी प्रकार के उसमें चेंजेस यदि करना, थ्रो मतलब किसी भी चीज को दे देना या फेंक देना, परिवर्तन कर देना, यहाँ पे वो चीज लिखा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ओनर के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसको देखेंगे, फंक्शनिंग को भी देखेंगे चेक ओनर में, तो ये भी मिंटेबल है। आगे भविष्य में कई सारे प्रोजेक्ट को मिंट, टोकन को मिंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और दिखा देता हूँ। नोट में 76 नंबर पे लिखा हुआ है, रिनाउंसिंग ओनरशिप विल लीव द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन ओनर, देयर बाय डिसेबलिंग बाय फंक्शनिंग। ये इसका कहने का मतलब ये होता है कि अभी तक इस सिस्टम को मतलब 76 नंबर का जो कोडिंग है, इसमें केवल ये बोल रहा है कि इसमें रिनाउंसिंग हो रहा है। समझना चीजों को, रिनाउंसिंग मतलब होता है करते रहना, रिनाउंसिंग होना, हुआ नहीं है। सबको पता है पास्ट टेंस में जो होता है वो जा चुका होता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसमें हो रहा है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो पता नहीं है, ये होगा ये भी नहीं पता, या हो चुका ये भी नहीं पता। वैसे ही यहाँ पे रिनाउंसिंग का जो सिस्टम है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो ऑनर इसमें कई प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, ये चीजें इसमें मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इसी की ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के चैट जीपीटी, सॉरी, मैं एक्चुअली ग्रोक चलाता हूं, तो ग्रोक में मैंने सर्च किया था, वो भी मैं आप लोगों के सामने जो है चर्चा करता हूं। एक मिनट, ये जो है ये मैंने इसको पहले ही जो है रिसर्च कर चुका था आप लोगों को पहले। जैसे ये 32 नंबर 0x324C8 और लास्ट में 5445 है, और यही इसका जो है एड्रेस है, ये यही है 324C, लास्ट में 5445। इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने पूछा, इसको चेक करके बता। मैंने अपने हिंदी में, क्यों इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा पल्ले पड़ता नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में पूछा, इसको चेक करके बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके सोर्स कोड को भी दिखाओ। तो इन्होंने इसके सोर्स कोड को दिखाया, मैंने केवल इतना लिखा, इसके बाद इन्होंने बता दिया कि इस प्रोजेक्ट इसके टोकन के डिटेल बताया। टोकन का नाम है पोल्क, पोल्क सिंबल है इसका पोल्क डाउ, कस्टमाइजेशन है, इन्होंने सारा चीज बताया। ये सब चीज आप भी कर सकते हैं ना दोस्तों, ये चीजें आप भी कर सकते हैं, केवल और केवल 2 मिनट का काम है। आप खुद भी पढ़िए, और मजे की बात यह है कि ऐसी जब हमको जो चीज समझ में नहीं आता वो एआई समझ जाता है। एआई से पूछिए, एआई अपने अपने तरीकों से चीजें आपको बता देगा। मैंने केवल उतना ही पूछा, उसके बाद ये चीजें जो है दिखाने लगा। इनके सोर्स कोड को भी यहाँ पे ओपन करके दिखाया है जो यहाँ पे है। तो क्या है, कंस्ट्रक्शन में एड्रेस है जैसे एडमिन, लिक्विडिटी पूल, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और हार्ड वॉलेट एड्रेस, इसमें किसी भी प्रकार का इन्होंने चेंजेस कर सकते हैं। समझना, यह मल्टीपल प्रोजेक्ट है, हम जो है डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं। क्या है इसमें, क्या रिस्क है या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप जो है थोड़ा सा देख लें अपने से। क्या है, ऑनर प्रिविलेज है, सेंट्रलाइज रिस्क है, मतलब ऑनर मिंटेबल बंद कर सकता है, इन्फ्लेक्ट कर सकता है, सडन सप्लाई चेंज कर सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। ऑनर फंक्शनिंग मॉडिफाई कर सकता है किसी भी प्रकार का, जैसे फेस या लिमिट या कुछ भी चीजों को ये जो है चेंजेस कर सकता है। इसके अलावा आपने ये देखा, नॉर्मल ट्रांसफर में डेडिकेटेड है, बाय और सेल फंक्शन में पॉसिबिलिटीज, हिडन फीस है, टैक्सेस है, ये सेट लिमिट, ब्लैक लिस्टेड, सारे चीजें आपको इसमें दिखा दिए। इसके अलावा मैं आपको ये एक वर्ड दिखा देता हूँ, रग पुल को। रग पुल क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑनर लिक्विडिटी रिमूव कर सकता है, लार्ज मिंट करके डंप कर सकता है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें एक भी वर्ड अपने से नहीं जोड़ा है, ये सारा का सारा वर्ड एआई का ही है। और वो चीजें आपको भी जानना, देखिए आपके पैसे आपके डिसीजन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें हैं। इसके अलावा सर्च टोकन में ये सारे चीजें लिखा है, नहीं मिलता, माइंटेबल डाउ है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है। ये भी जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और खुद से मेहनत करके। मैंने जो चीज़ें, मैंने केवल आपको चीज़ें समझा दिया, बता दिया, बाकी इंफॉर्मेशन लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो ओनर यहाँ से लिक्विडिटी को हटा सकता है, लार्ज स्केल पे टोकन बना सकता है, और लार्ज स्केल पे टोकन बना करके सिस्टम को डंप कर सकता है।
ये चीजें आज मैंने आपको बता दिया जो आपको जानना चाहिए। और बाकी तो आपकी अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक होता है दोस्तों। तो ये दो तीन चीजें थी जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपको जानकारी देने का प्रयास मैंने किया है दोस्तों। ये चीजें हैं। तो यहाँ से आप इसकी उसको कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो कोई आदमी आपके साथ में काम कर रहा हो, किसी भी को, मतलब कोई भी टोकन को इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से चैट जीपीटी पे डाल के उसका रियल, या ग्रोक में या डीपसीक में, किसी भी एआई में डाल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो मैं